हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस प्लैनेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो एस्ट्रोलॉजी में युवराज है। एक ऐसा प्लैनेट जो आपकी स्मरण शक्ति, आपका शार्प माइंड है, आपकी एजुकेशन है, आपकी क्वालिफिकेशन है, हम बोल सकते हैं आपकी ट्रेडिंग है, आप किस तरीके से पैसा कमाएंगे, कितना कमाएंगे, क्या आपके अंदर पैसे को मल्टीप्लाई करने का गुण है, क्या आप एक सफल व्यापारी बन सकते हैं, क्या आप एक सफल पोइट्री बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, या आपकी वे ऑफ टॉकिंग कितनी इंप्रेसिव है, आपकी जो टंग है उस टंग से जो शब्द निकलते हैं लोग उससे कितने प्रभावित होते हैं, आपका जो एक प्रभाव है आपकी वे ऑफ टॉकिंग के थ्रू सामने वाले के ऊपर वो कैसा पड़ता है, आपकी कम्युनिकेशंस कैसी हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं मरकरी, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह हैं गोचर में, और सबसे छोटे ग्रह हैं सूर्य से सोलर सिस्टम में सबसे छोटे ग्रह हैं मरकरी, और सूर्य के सबसे इर्द गिर्द रहते हैं। ये सूर्य वाले सेम हाउस में मरकरी हमेशा गोचर करते हैं, क्योंकि मरकरी को सूर्य की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मरकरी ना मैन है ना फीमेल है, मरकरी एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो आज मैं जिस गोचर के बारे में बात करने जा रहा हूं, ये बड़ा गोचर, बुध का गोचर गोल गोल भैया हम सबको घुमाने वाला है, क्योंकि 27 फरवरी, कुछ डिटेल्स मैंने नोट करके रखी हैं जो मैं बताना चाहता हूं। 27 दिसंबर को जो बुध हैं वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। समय होगा 5:10 और 29 दिसंबर दोपहर 3:01 पे जो बुध हैं वो वक्री हो जाएंगे मकर राशि में, और 30 दिसंबर 2022 को धनु राशि में वापस आएंगे 10:07 पर रात को, और 18 जनवरी 2023 को 6:42 तक बुध जो हैं वो मार्गी होंगे, और फिर 7 फरवरी को 6:28 सुबह को जो बुध है वो वापस मकर राशि में जाएंगे, और 27 फरवरी 2023 तक वो मकर राशि में रहेंगे। यानी कि 28 दिसंबर 2022 से लेकर 27 फरवरी 2023 तक 62 डेज के लिए बुध हम सबको गोल गोल घुमाएंगे, कभी धनु में जाएंगे, कभी मकर में आएंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी ये जो प्रेडिक्शंस है आपके असेंडेंस पे बेस्ड है, आपके मून साइन, आपके सन साइन से इस गोचर की प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें और मेरे वीडियोस को सुने, एंड यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मरकरी गोचर इन सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं मरकरी का गोचर जो 28 दिसंबर से लेकर तकरीबन 29 दिसंबर तक मकर राशि में होने जा रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर धनु राशि में जो हो रहा है उसके बारे में बताऊंगा, फिर मकर राशि में जो होगा उसके बारे में बताऊंगा। सो दोस्तों, 28 दिसंबर को जो बुध हैं, युवराज बुध हैं, वो मकर राशि में गोचर करेंगे एरिस असेंडेंस के 10th हाउस में, और 30 दिसंबर को वो वक्री होते हुए, 29 दिसंबर को वक्री होते हुए फिर से दोबारा वो 9th हाउस में गोचर करना शुरू कर देंगे। तो जो प्रेडिक्शन है वो मेनली हम 29 और 30 दिसंबर से लेंगे, क्योंकि तब से लेकर 17-18 जनवरी तक 2023 तक जो बुध होंगे वो वक्री अवस्था में धनु राशि में होंगे। देखिए एरिस, आपके कामों में थोड़ा स्लो डाउन आएगा, आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। अगर आपके ऊपर बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है, यू आर फीलिंग अलोन, यू आर फीलिंग वेरी डिस्टर्ब, यू आर फीलिंग वेरी नर्वस, आपका रिलेशनशिप आपके सिबलिंग्स के साथ खराब हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, प्रॉपर्टी लेन देन में प्रॉब्लम आ सकती है, भाग्य का सहारा आपको नहीं मिलेगा। 17 जनवरी 2023 तक जो पीरियड है बुध का आपके 9th हाउस में वक्री अवस्था में सैजिटेरियस साइन में आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल ट्रैवलिंग, दिस इज नॉट अ राइट टाइम फॉर ट्रैवल एनीवेयर। 17 जनवरी 2023 से लेकर 7 फरवरी 2023 तक जो बुध होंगे वो धनु राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। तो कुछ सिचुएशन में चेंज आएगा, यू विल फील बेटर एंड रिलैक्स, योर ऑल पेंडिंग वर्क विल क्लिक, यू मे गो फॉर सम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज, यू मे गो फॉर सम रिलीजियस एक्टिविटीज, बट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। बुध चाहे 9th हाउस में मार्गी हैं, चाहे वक्री हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखकर आपने जरूर चलना है, क्योंकि ये टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, कुछ हेल्थ इश्यूज में दिक्कत आ सकता है, नर्वस सिस्टम में दिक्कत आ सकता है। देखिए उसके बाद जो हमारे प्लैनेट युवराज मरकरी हैं, बुध हैं,
उनका गोचर जो होगा 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक मकर राशि में होगा पूर्ण तौर से, यानी कि आपके 10th हाउस में मार्गीय अवस्था में। तो वो पीरियड आपके लिए एक्सीलेंट रहेगा। प्रोफेशन में ग्रोथ होगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, नए पार्टनर्स आपके साथ काम करना चाहेंगे। बुध का गोचर 10th हाउस में आपके सोर्स ऑफ अर्निंग को बढ़ाएगा। बुध का गोचर 10th हाउस में अगर आप कंसल्टेंट हैं, अगर आप काउंसलर हैं, अगर आप कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं, अगर आप कोई किसी किस्म का वे ऑफ टॉकिंग के थ्रू कोई काम करते हैं, कोई लेक्चरार हैं या किसी किस्म के टीचर हैं, तो दिस विल बी अ फंटास्टिक टाइम फॉर यू। 7 फरवरी 2023 से लेकर 27 फरवरी 2023 तक बुध का गोचर आपके कर्म स्थान पर होगा। आपके प्रोफेशन में लाइमलाइट में आप रहेंगे, स्पॉटलाइट आपके ऊपर पड़ेगी, हेल्थ आपकी फाइन हो जाएगी, रिसोर्सेज आपके बिल्ट होंगे, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ नेम फेम प्रॉस्पेरिटी। लेकिन बुध आपके कारक ग्रह ना होने की वजह से जो भी आपको मिलेगा बड़ा स्ट्रगल के बाद मिलेगा। इजी इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, अपने भाई बहनों के साथ बना के रखनी पड़ेगी, अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, खास करके अपनी बहन के साथ, अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ, मासी के साथ, बुआ के साथ एक अच्छे टाई अप में रहना है, उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहना है। चाहे आपकी छोटी बहन है तो भी उनके चरण स्पष्ट करो, ब्लेसिंग्स लो। जितनी ज़्यादा आप बुध की ब्लेसिंग्स यानी कि बहन की, सिस्टर इन लॉ की, मासी की, बुआ की आप ब्लेसिंग्स लेंगे, उतना ज़्यादा बुध से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। आपके लिए जो मरकरी है वो योग कारक प्लैनेट है। आपके 2nd हाउस और आपके 5th हाउस यानी कि पंचमेश होकर और धनेश होकर बुध का गोचर धनु राशि में होगा और आपकी मकर राशि में होगा। देखिए धनु राशि का जो गोचर है वो सही तरीके से 29 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी तक आपके सेजिटेरियस साइन अष्टम भाव में होगा। गड़ा छुपा धन आपको मिल सकता है, रिसर्च आपकी बढ़ सकती है, या अगर आप किसी किस्म के स्कॉलर हैं या आप किसी किस्म के रिसर्चर हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, स्टमक रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, व्हीकल केयरफुली चलाएं, वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी हराश हो जाएगी, घर में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, फाइनेंशियल कुछ आपके लॉसेज हो सकते हैं। लेकिन 17 जनवरी 2023 के बाद सिचुएशन में चेंज आएगा, क्योंकि 8th हाउस में ही बुध जो है वो मार्गी हो जाएंगे और अपनी खुद की राशि को 2nd हाउस में देखेंगे। फाइनेंस आपके पास आना शुरू होगा, रिसोर्सेज आपके बिल्ट होंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। 7 फरवरी 2023 से लेकर 27 फरवरी 2023 तक बुध का गोचर आपके कर्म, आपके भाग्य के घर में होगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आपकी होंगी। 9th हाउस में गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। कोई होली प्लेस पे यात्रा आप करेंगे, चैरिटी आप करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपकी होगी जो बड़ी सक्सेसफुल रहेगी। प्रोफेशन बिजनेस को लेकर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगी। ये सारा टाइम फ्रेम गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे और आपका हार्डवर्क है जो वो पे ऑफ करेगा। देखिए टॉरस, अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो जब तक बुध वक्री है तब तक आपने कुछ नया स्टार्ट नहीं करना, कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। खास करके 29 दिसंबर 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक डोंट इन्वेस्ट योर मनी एनीवेयर, डोंट स्टार्ट एनी न्यू जॉइंट वेंचर। अगर आप करेंगे तो उसमें आपको लॉसेज होंगे। कोई गाड़ी ना बाय करें, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 17 जनवरी के बाद बुध मार्गी होंगे तो आप चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि 7 फरवरी को जब मरकरी पंचमेश होकर आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक, देन यू मे बाय न्यू प्रॉपर्टी, देन यू मे बाय न्यू व्हीकल. This will be a highly beneficial and rewarding time. You may go for some long distance journeys related to your professional life. You will be blessed with a lot of work. You will enjoy a lot of comforts. Some long distance journeys will make you happy. You may go for some short distance journeys as well with your family or friend, and you will spend wonderful time. This whole time, 7th Feb 2023 to 27th Feb 2023, you will be sky high. You will get promoted. Your salary will rise, and you will enjoy all around success. Your family will support you. Your kids will support you. If you are unmarried, your affair will turn in marriage life. Good fortune started smile for you. अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस, क्योंकि आपके लिए तो ये लगन के लॉर्ड हैं। लगन के लॉर्ड होकर जो गुरु हैं वो सबसे पहले धनु राशि में
आपके वक्री होंगे 29 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक। 29 दिसंबर 22 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। पार्टनरशिप में किसी के साथ लड़ना नहीं है, लड़ाई झगड़ा धोखा किसी को नहीं देना, लूज टॉक किसी के साथ इस्तेमाल नहीं करने। आपके जो शत्रु होंगे आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, आपके जो एनिमीज होंगे आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। ये सारा टाइम फ्रेम आप थोड़े से परेशान रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन बुध की दृष्टि लगन पे होने की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल या आपकी एनर्जी में कोई कमी नहीं आएगी, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को बड़े इजीली हैंडल करेंगे। देखिए 17 जनवरी को बुध आपके सप्तम भाव में ही मार्गी हो जाएंगे। दैट विल बी ए फंटास्टिक पोजीशन फॉर यू। 17 जनवरी से लेकर 7 फरवरी 2023 तक यू मे बाय एनी न्यू व्हीकल, यू मे बाय न्यू एग्रीकल्चर property or any type of plot or property you may buy. Your relationship with your spouse will be ultimate. You will enjoy a lot of comforts, peace of mind. Your health will be better. You will feel some positive energy. Your confidence level will be sky high and you will enjoy all around success. देखिए 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक आपके लगन के लॉर्ड अष्टम घर में गोचर करेंगे, तो आपको अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर होकर चलने की जरूरत है। आपको कोई धोखा दे सकता है, कोई चीट कर सकता है, किसी को अपना पैसा ना उधारी दें। अगर पीआर अप्लाई कर रखी है तो कोई अच्छी खबर आ सकती है। अगर पीआर अप्लाई करना चाहते हैं तो 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में आप पीआर अप्लाई कर लें। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट एंड लॉट ऑफ गुड वेंचर्स विल नॉक यू। लेकिन इस सारे समय में इन्वेस्टमेंट्स ना करें। अगर कोई नया वेंचर आ रहा है, कोई नई प्लानिंग्स आपके सामने आ रही हैं, तो उसको अपने माइंड में रखें। 27 फरवरी के बाद जैसे ही बुध आपके एक्वेरियस साइन में जाएंगे, आपके 9th हाउस में जाएंगे, यू मे स्टार्ट योर वेंचर, you may invest your money with someone, but you need to be careful from 7th February to 27th of Feb 2023. You need to be careful about your health. You need to be careful while talking with others. अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, दूसरों के साथ बदतमीजी से पेश ना आए, अपने घर का माहौल ना खराब होने दें, स्पाउस के साथ या पेरेंट्स के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। अब बात करते हैं कर्क लगन यानी कि कैंसर असेंडेंस की। देखें आपके लिए जो बुध है वो योग कारक प्लैनेट नहीं है। 12th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे 29 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक वक्री अवस्था में। देखिए यहां पर काल पुरुष की कुंडली में बुध बड़े शुभ माने जाते हैं 6ठे भाव में, तो रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी। यह भी हो सकता है कोई पुराना कर्जा चुकाने के लिए नया कर्जा आपको लेना पड़े। 29 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक आपको बहुत केयरफुल होकर चलने की जरूरत है। यू मे गो फॉर सम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, ट्राई टू अवॉइड लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी ड्यूरिंग दैट पीरियड। आपकी कोई कीमती वस्तु गुम सकती है, आपके एक्सपेंडिचर स्काई हाई रहेंगे, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। देखिए बुध का गोचर 27 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक आपके 6ठे भाव में मार्गी अवस्था में होगा। सिचुएशन में कुछ चेंज आएगा, कुछ पॉजिटिविटी आएगी। अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी मिलेगी, फॉरेन पीआर या वर्क परमिट अप्लाई कर रखा था अच्छी खबर मिलेगी। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी, हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, वेल्थ आपकी फाइन हो जाएगी और आपका कंपिटिटर्स आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में बुध 6ठे भाव में बहुत शुभ माना जाता है। 7 फरवरी 2023 से लेके 27 फरवरी 2023 तक मरकरी एंटर इन सप्तम भाव यानी कि आपके 7वें घर में होगा। डेली इनकम आपकी राइज होगी, स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाएगी, फिर से लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के प्लान बनेंगे और आप इस समय लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाएं, आपके लिए बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। अपने बिजनेस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर जितना ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल्स करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिलेंगे 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में। दिस विल बी ए फंटास्टिक टाइम फॉर यू। यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी, योर डेली इनकम विल राइज, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर इन लॉज, you will get support from your spouse, your spouse health will be fine, but this whole time brings lot of unbalancing situation because 6ठे भाव में बुध है, पहले वक्री है, फिर मार्गी है, फिर सप्तम भाव में है। तो कोई बड़ा डिसीजन ना लें, कोई मेजर डिसीजन ना लें। हाँ बिजनेस करना चाहते हैं तो 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में विंडो ओपन है, आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जा सकते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा स्पाउस को इज्जत देंगे, लॉस को इज्जत देंगे, अपनी यंगर सिबलिंग्स को इज्जत देंगे, उतना ज़्यादा ये टाइम फ्रेम आपके लिए इनकम के लिहाज से अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं लियो असेंडेंस यानी कि सिंह लगन की। देखिए आपके लिए 11th हाउस के लॉर्ड है विच इज़ द वंडरफुल हाउस, 2nd हाउस के लॉर्ड है
एक्सीलेंट हाउस। आपके 5th हाउस में 29 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी तक बुध जो है वक्री रहेंगे और 11वें भाव को आपके देखेंगे। लाभ आपका बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सडन फाइनेंशियल गेन्स होंगे, स्टॉक मार्केट से बेनिफिट होगा, स्टॉक मार्केट में रुकी हुई पेमेंट आपको मिल सकती है, लव अफेयर आपका स्टार्ट हो सकता है। लेकिन 17 जनवरी से 7 फरवरी के बीच में, 17 जनवरी 23 से लेकर 7 फरवरी के बीच में जो बुध का गोचर है पंचम भाव में मार्गीय अवस्था में होगा। यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, योर लव रिलेशनशिप विल टर्न इन मैरिज लाइफ, यू विल गेट फुल्ली सपोर्ट फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर, यू विल गेट फुल्ली सपोर्ट फ्रॉम योर love life. This whole time brings lot of positivity for you. You will enjoy very good time with your spouse and with your loved one. अगर आप शादीशुदा आपके बच्चे हैं तो उनके साथ भी आप एक वंडरफुल टाइम स्पेंड करेंगे। 7 फरवरी 2023 से लेकर 27 फरवरी 2023 तक मरकरी एंटर इन कैप्रिकॉर्न साइन। तो ये जो 20 दिन रहेंगे आपके लिए आपके छठे भाव में होगा। रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन हो सकता है आपको कोई नया लोन लेना पड़ जाए। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आप प्लान करेंगे और इस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में आपको कुछ नुकसान हो सकता है। अवॉइड करें लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी इस पीरियड में। 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में कोई नया डॉक्यूमेंट, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें, किसी को अपना पैसा ना उधारी दें। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। जितना ज़्यादा अपने सिस्टर्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ बना के रखेंगे उतना ज़्यादा ये टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको कुछ क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस यानी कि कन्या लगन की। आपके लिए योग कारक प्लैनेट हैं मरकरी और बुध का गोचर 29 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक आपके 4th हाउस में होगा वक्री अवस्था में। आपकी मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। आपके खुद के रिलेशन आपकी मदर के साथ खराब होंगे। मेंटल पीस बड़ा डिस्टर्ब रहेगा। इस समय में अगर आपकी कोई खेती बाड़ी की ज़मीन है उससे आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। बिजनेस आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। देखिए 17 जनवरी 23 से लेकर 7 फरवरी 23 तक बुध आपके 4th हाउस में मार्गी हो जाएंगे। आपकी लर्निंग जो कैपेसिटी होगी वो बढ़ेगी। आप कुछ चीज़ को लर्न करना शुरू करेंगे। हो सकता है अकल्ट साइंस को पढ़ना शुरू कर दें, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना शुरू कर दें, या हमारे साहित्यों को या हमारे पुराणों को पढ़ना शुरू कर दें। ऐसी कुछ सिचुएशन आपके सामने आएगी कि आप बड़े रिलीजियस हो जाएंगे। मदर की हेल्थ बेटर हो जाएगी। 17 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक का जो पीरियड है, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड कंफर्ट। यू मे बाय न्यू व्हीकल, यू मे इन्वेस्ट योर मनी इन रियल एस्टेट। 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी 2023 तक बुध का गोचर पंचम भाव में होगा। यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स। योर रिलेशनशिप विद योर किड्स विल बी अल्टीमेट। इफ यू आर इन ए लव अफेयर, योर लव अफेयर may turn in a marriage life. You will earn lot of name, fame, prosperity, and you will enjoy all around success. This whole time, 7th February 2023 to 27th of Feb 2023, you will be sky high. You will feel much relaxed and better. Your family and friends will support you. You will earn money from multiple source of earning because Mercury's 7th aspect is on your 11th house. Your dreams and desires will be fulfilled and you will enjoy a lot of comforts, and some long distance and short distance journeys will make you happy. Your seniors are satisfied from a performance. If you are unemployed, you will get job. If you're willing to switch off your job, then after 7th Feb 2023 will be a highly benefited time for you. Let's talk about Libra Ascendant। देखिए आपके लिए बुध योग कारक प्लैनेट हैं और आपके 3rd हाउस में 29 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी तक वक्री रहेंगे। भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कम्युनिकेशंस के थ्रू किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मन आपका परेशान रहेगा, भाग्य आपका पूरा साथ ना देगा। हार्ड वर्क एफर्ट्स आप बहुत ज़्यादा करेंगे लेकिन रिजल्ट्स आपको इच्छा के मुताबिक नहीं मिलेंगे। 17 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक आपकी गेम चेंज होगी। भाई बहनों के साथ रिश्ता ऑन द ट्रैक हो जाएगा। कम्युनिकेशंस के थ्रू कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। आईटी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, बिजनेसमैन है, ट्रेडर हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़ा होकर काम करते हैं, या आप किसी किस्म का कोई सोशल मीडिया से जुड़ा होकर काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट बिजनेस रिलेटेड रन करते हैं, तो यू विल गेट अ बिग ऑर्डर। Your financial transactions will make you happy. Good fortune start a smile for you. Your all pending work will click and you will enjoy a lot of peace of mind. And after 7th Feb 2023 to 27th of Feb 2023, Mercury transit in your 4th house. Health of your mother will be matter of concern, but this time you may start something new, learn, your experience will be great and you will earn lot of money through your experience. Your creativity create magic
and you will earn money through sale purchase of any kind of property or vehicle. You may buy new vehicle or you may buy new property. This will be a highly productive time for you when you will blessed with a lot of financial gains. If you are willing to switch off your job, then 7th Feb 2023 to 27th of Feb 2023 will be a highly rewarding and beneficial time for you. Let's talk about Scorpio Ascendant. वृश्चिक लगन के लिए 8th हाउस के लॉर्ड और 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। सेकंड हाउस में बुध जो होंगे लाभेश होकर, अष्टमेश होकर सेकंड हाउस में गोचर करेंगे 29 दिसंबर 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक। वक्री अवस्था होगी। इस समय में पैसे का खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन पैसे की आवक बनी रहेगी, सेविंग्स आपकी राइज होंगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी, स्पीकिंग स्किल्स आपके बड़े इंप्रूव होंगे। यू मे स्टार्ट इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, कि आप कैसे लोगों को अपनी स्पीकिंग स्किल्स के थ्रू अट्रैक्ट कर सकें, या आप अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे, आपकी वे ऑफ टॉकिंग बड़ी पोलाइट हो जाएगी। ये सारा समय आपको फैमिली की फुली सपोर्ट मिलेगी। लेकिन 17 जनवरी 2023 से लेकर 7 फरवरी 2023 तक बुध आपके लाभेश होकर सेकंड हाउस में मार्गी हो जाएंगे। यू विल गेट बिग अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम समवेयर. Some new business opportunities will knock you. If you are invested your money in stock market, you will blessed with a big order. Your finance will be extraordinary. Your savings will rise. You may make new FD or RD. This whole time brings a lot of positivity for you. You will enjoy a lot of comforts, peace of mind. Success is stored for you. This whole time you need to perform your best, because Mercury transit in your second house from 7th February, Mercury transit in your second house from 17th January 2023 to 7th February 2023 will be a highly rewarding and beneficial time for you in the terms of making money. And your family supports are there, your elders are support you, your co-workers, your seniors are support you. You will enjoy a lot of comforts and peace of mind. From 7th February 2023 to 27th of Feb 2023, Mercury gochar in your third house. You will get gains through communications. You will get good gains through email or phone call. You will enjoy very good time with your younger siblings or friends, and you may go for some short distance journeys with your family or friends. This will be a fantastic time for you, Scorpio. You just need to perform your best from 17th January 2023 till 27th of Feb. Mercury transit in direct motion in Sagittarius in second house, and Mercury transit in direct motion in your third house will be highly beneficial and rewarding time for you, when you will blessed with the smart gains. Unemployed guys will get job. If you're willing to switch off your job, this will be a highly rewarding time for you. Money matters will be better day by day after 17th January or after 17th Feb. You will enjoy a lot of money, lot of gains, lot of peace of mind, lot of success is stored for you. Let's talk about Sagittarius Ascendant. धनु लगन के लिए बुध का गोचर जो होगा 29 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक आपके लगन में होगा। लगन में बुध जो होंगे वो वक्री होंगे, सप्तमेश होकर आपके लगन में वक्री हैं, और स्पाउस के साथ कुछ खटास रह सकती है। शत्रु क्षेत्री भी है, यहाँ पे एनिमी साइन में है सेजिटेरियस में। स्पाउस के साथ कुछ खटास रह सकती है। आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। स्टमक रिलेटेड ट्रबल, नर्वस सिस्टम रिलेटेड ट्रबल, बैक बोन रिलेटेड ट्रबल, नीज रिलेटेड ट्रबल आपको इरिटेट करेगी। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न कर सकती है। डेली इनकम से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं तो बड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन 17 जनवरी को बुध आपके लगन में मार्गी हो जाएंगे। यू विल गेटिंग रिलीफ, आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी, सोर्स ऑफ अर्निंग बेटर होंगे, स्पाउस के साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। अगर कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो 17 जनवरी 23 के बाद कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। और 7 फरवरी 2023 को जो बुध हैं वो कैप्रिकॉन साइन में सेकंड हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। आपकी सेविंग्स में सडन ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल टाई अप आपके अच्छे होंगे, फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी, बिकॉज मर्करी इज वेरी कंफर्टेबल इन सेकंड हाउस इन कैप्रिकॉन साइन। फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी, एफडी आरडी आप खोल लेंगे, हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, स्पाउस के साथ टाई अप आपके अच्छे हो जाएंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट एंड कंफर्ट फ्रॉम 7th Feb 2023 टू 27th of Feb 2023। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन असेंडेंस की, यानी कि मकर लगन की। मकर लगन के लिए जो बुध का गोचर है, देखिए आपके 12th हाउस में होगा। 29 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी 23 तक बुध जो होंगे वो वक्री होंगे।
खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, कोर्ट कचहरी लीगल मैटर्स में आप एक्टिव हो सकते हैं, मन परेशान हो सकता है, पैसा व्यर्थ का आपका वेस्ट हो सकता है, मन आपका बड़ा दुविधा में रहेगा, आपके रिलेशनशिप खराब होंगे स्पाउस के साथ, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपकी वो खराब होंगी, बिजनेस एसोसिएट्स के साथ रिश्ते खराब होंगे, बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिश्ते खराब होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी अभी अवॉइड करें, पैसा खर्चा बिल्कुल ना करें, अननेसेसरी पैसा खर्च होगा जिससे मन परेशान रहेगा, घर में कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है जिसके ऊपर पैसा लग सकता है, तो यू नीड टू बी केयरफुल। 17 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में खर्चा थोड़ा सा कम होगा लेकिन खर्चा बना रहेगा, तो 7 फरवरी तक आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है, बहुत ज़्यादा अपनी सेविंग्स की ओर ध्यान देके चलना है, खर्चा बिल्कुल नहीं करना, लड़ाई झगड़ा कला कलेश बिल्कुल नहीं करना, बिजनेस में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नहीं करनी, फॉरेन में किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना कि किसी पे ट्रस्ट करके आप पैसा दे दो, वहाँ से आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। 7 फरवरी 2023 से लेकर 27 फरवरी 2023 तक बुध का गोचर आपके लगन में होगा, आपकी सारी गेम चेंज होगी। यू विल अर्न सेल्फ रिस्पेक्ट, you will earn lot of money, name, fame, prosperity, your relationship will be on better side, your spouse will support you and you will enjoy lot of comfort, क्योंकि उस समय तक शनि आपके लगन को छोड़कर आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। your marital life will be better, और आपके जो रिश्ते में एक नया जूस आएगा, एक नई अटैचमेंट आप अपने स्पाउस के साथ देखने को आपको मिलेगी। बिजनेस पार्टनर्स आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, मनी मेकिंग का टाइम होगा 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक। लॉट ऑफ मनी यू विल अर्न, लॉट ऑफ नेम फेम यू will earn and you will lot of comforts you will enjoy। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। देखें आपके लिए 29 दिसंबर 22 से लेकर 17 जनवरी 23 तक बुध का जो गोचर है आपके 11th हाउस में होगा। गुड फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगे, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे, हायर अथॉरिटी से सपोर्ट आपको मिलेगी, बड़े भाई बहन की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, नए पार्टनर आपके साथ जुड़ेंगे, दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे, सोशल सर्कल आपका राइज होगा, डेली इनकम आपकी राइज होगी, स्टॉक मार्केट से आपको बेनिफिट होंगे, यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। इफ यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। 17 जनवरी से लेकर 7 फरवरी 2023 तक बुध आपके 11th हाउस में ही मार्गी रहेंगे। यू will enjoy lot of benefit, lot of smart gains are there, your old investments will give you fruitful results, your mud will turn in gold and you will enjoy all around success. Your elder siblings will support you or you may support to your elder siblings. Your father health will be better and you may go for some long distance journeys and related to your business or related to your job. Your seniors are satisfied from your performance. You will mint lot of money, lot of name, fame, prosperity. After 7th of February 2023 to 27th of Feb 2023, Mercury enter in your 12th house. You need to be careful while spending your money. Health of any family member will be matter of concern. You may spend your money on hospitalization. You may spend of your money on litigation or any type of any type of, you can say, ki related to your unexpected expenditures will irritate you after 7th Feb to 27th of Feb 2023. If you are already apply for PR, you will get PR or work permit from 7th Feb to 27th of Feb. This will be a good time. Those native who are doing job or work in a foreign land, you may get promoted or salary may rise. But if you have a under Mercury Mahadasha, you will bless with a lot of financial gains through foreign land. This will be a highly productive time for you in the terms of settlement in foreign land. अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की, मीन लगन की। देखें आपके लिए जो बुध का गोचर होगा आपके 10th हाउस में वक्री होंगे 29 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक बुध का गोचर आपके 10th हाउस में होगा। ये सारा समय प्रोफेशनली आप ग्रोथ करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन स्ट्रगल, हार्डवर्क, एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, किसी को अपना पैसा ना उधारी दें, नई बिजनेस पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी आएंगी उसको होल्ड पे डाल दें 17 जनवरी तक, क्योंकि 17 जनवरी को जैसे बुध आपके 10th हाउस में मार्गी होंगे 7 फरवरी तक आप कोई नई पार्टनरशिप कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, लोन अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट से आपको लोन मिल जाएगा, अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर आपको मिलेगा, हो सकता है फॉरेन से आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए या फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी 2023 तक मर्करी एंटर इन योर 11th हाउस। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटी, यू मे गो फॉर सम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, योर फैमिली और योर फादर और योर सिबलिंग्स विल सपोर्ट you, your wish and your dreams and desires will be fulfilled
your relationship with your spouse will be on better side, and you will enjoy a lot of gains. Lot of hard work will pay off you. This whole time brings lot of positivity for you. Your mud will turn in gold, and you will enjoy a lot of comforts, peace of mind. Success is stored for you. You may involve in new joint venture which will give you very fruitful results in coming days. Stay cool, man. Thank you for watching my video. Happy New Year 2023. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.